जय हिंद। कहाँ तक हुआ था पिछले क्लास में? ट्रायंगल हुआ था। ट्रायंगल में कहाँ तक हुआ था? ट्रायंगल में बताए थे कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से और अंतर हमेशा तीसरे भुजा से, और बीच वाला जो है भुजा एक्स अगर मान ले इसे, तो एक्स का मान अंतर से बड़ा और योग से अंतर आ गया 4 से बड़ा और 10 से क्या होगा? कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? बन जाएगा ना। बताए थे कि सबसे छोटे वाली संख्या को दुगना करके एक क्या कर देना है? कम कर देना है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 100, भुजा की संख्या 3, कोण की संख्या 3 और शीर्ष की संख्या। अच्छा, विकर्णों की संख्या कितना होंगे? विकर्णों की संख्या 0, एक भी नहीं होती है विकर्णों की संख्या। अच्छा, एक त्रिभुज है, बताए होंगे कि यदि दो त्रिभुज भुजा अगर बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनका दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? और तीनों भुजा बराबर हो गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60-60 डिग्री का। किसी भी त्रिभुज के अगर सभी भुजा अलग अलग है, ये विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, इनका कोई भी कोण और कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। अगर कोई त्रिभुज है, इनका बाह्य कोण निकालना है तो इनके दो आंतरिक कोण के योग के क्या होता है? बराबर। कोई भी त्रिभुज के यदि आपको दे रखा है कोण, ये कोण है 30 डिग्री, ये वाले कोण है 40 डिग्री, बाकी बचा कितना? 110 डिग्री। इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भुजा निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा भुजा सबसे बड़े कोण के सामने और सबसे छोटा भुजा सबसे, ये बीसी भुजा सबसे छोटी भुजा होगी, स्मॉलेस्ट साइड, और ए वाले होगा लार्जेस्ट साइड। होगी कि नहीं? अच्छा, कभी अगर भुजा ही दे दिया और आपका कोण निकालने के लिए कह देगा उल्टा, जैसे आपको ए है, बी है, सी है, ए वाले दिया 12 सेंटीमीटर, एक दिया 15 सेंटीमीटर और एक दे दिया 21 सेंटीमीटर। आपको कहा कि एक कोण को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कोण को सजाना है। किसको सजाना है? कोण को। सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा? ए। कोण ए सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ी कोण हो जाएगा लार्जेस्ट एंगल ए। अच्छा, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? कोण सी सबसे छोटी कोण हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल। निकल जाएगा ये सब ना, असेंडिंग डिसेंडिंग में सज जाएगा। सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ा भुजा, या सबसे बड़े भुजा के सामने सबसे बड़े कोण होता है। भुजा देगा तो कोण को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाना होगा, और कोण देगा तो किसे सजाना होगा? भुजा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाना होगा। क्लियर है? यहाँ तक बढ़ जाए। अच्छा, आज का ये पहला, इससे समझना है। सब हम लोग एंगल से अभी रिलेटेड चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? एंगल से। अगर ट्रायंगल ए बी सी है तो इनके तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 100। इनके दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक, एंगल बाई सेक्टर, दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक की ओ पर मिला या इसे आई पर मिला। किस पर मिला है? आई या ओ, कहीं भी मिले। चाहे इंटरनल एंगल बाई सेक्टर है कि एक्सटर्नल है, जहां एंगल में क्रॉस लगाएंगे तो समझना है कि एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर का मतलब कि अगर ये कोण ए है सर, और ए कोण ए है, तो ये पूरा कोण क्या होगा? तो ये बी बाई 2 आधा आधा, पूरा सी है तो ये हो गया सी बाई 2। आपको निकालना है कोण बी आई सी,
और कोण बी आई सी का जो मान होता है वो 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा होता है। 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा। पहले इतना छापिए कैसे होता है ये भी समझेंगे कि 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा ही क्यों होता है। ऑनलाइन में बफरिंग भी होने लगा। रिमाइंडर थ्योरम पूरा नहीं हो पाया क्या? नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम से बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, बाकी कल से। छपा गया। कोई भी त्रिभुज के किसी भी दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 प्लस शीर्ष कोण के आधे के क्या होता है? योग के बराबर। 90 डिग्री को समकोण भी कह सकते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल प्लस वर्टेक्स वाले कोण को हाफ का सम के इक्वल होगा। दूसरा a/2 है, ए वाले है b/2 और ये भी b/2, पूरा कोण b का अर्धक है। इस c/2 और c/2 क्योंकि c का अर्धक। अच्छा, a का अर्धक करेंगे एंगल बाई सेक्टर तो क्या होगा? a/2 और a/2, कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 100। अच्छा, इसे हम कोण मान लेते हैं कि ये थीटा है। क्या मान लिए? तो आप ए वाले त्रिभुज BIC को जैसा ही आप एक साथ त्रिभुज एक दिखाई दिया BIC, इनके तीनों कोण को एक साथ जोड़ेंगे तो कितने डिग्री के बराबर होगा? 180। आप कहिएगा कि b/2 प्लस का c/2 प्लस थीटा बराबर कितना डिग्री? 100। ये थीटा का मान हमें निकालना है तो 180 डिग्री माइनस का b/2 और माइनस का क्या हो गया? c/2 हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज बड़े वाले में चलिएगा तो आप कहिएगा कि ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। सबसे बड़ा वाला में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अच्छा, एंगल बाई सेक्टर इसे हम आधा आधा कर दिए तो आप कहिएगा a/2 प्लस b/2 प्लस का c/2 बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री तब b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री माइनस a/2 होगा। यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा b/2 प्लस c/2। ए आ गया 180 डिग्री माइनस और माइनस आ गया 90 माइनस माइनस प्लस a/2 आ जाएगा इतना। b/2 प्लस c/2 के स्थान पर कितना था? 90 माइनस a/2 तो माइनस से गुना किए, माइनस 90 माइनस माइनस प्लस a/2। 180 में से 90 चला गया, बचा कितना? 90 प्लस a/, और ये थीटा को ही माने थे कोण BIC, 90 प्लस a/2 होता है। छापिए इसे भी। नहीं समझे? 2 बार समझाएंगे, आराम से 1 बार छाप लेना। अच्छा, ये इसमें कोई लग रहा है बैठा हुआ है ऑफलाइन में, कह रहा कि सर पीछे वाले का मिठाई का पैकेट नहीं मिला है सर। मिठाई से ही ज्यादा मिठास है ना। एक बार जहां ये बात समझ में आ गया, ये पूरा जिंदगी को ही मिठास कर देगा, रंगीन ही रंगीन कर देगा। ये तो क्षणिक है। पहले आराम से छापिए तो हो जाए सर, हो जाए सर। छपा गया? नहीं, पहले छाप लीजिए, एक बार बोल ही देते हैं। अब छपा गया?
सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज में चले। किस में चले हैं? छोटा वाले त्रिभुज बी आई सी में चले तो इनके भी तीनों कोण का योग कितना डिग्री का होगा? 100। b/2 प्लस c/2 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा का हमें मान निकालना था बी आई सी का, तो 180 माइनस b/2 माइनस कॉमन ले लिए तो b/2 प्लस c/। पूरे त्रिभुज में भी तीनों कोणों का योग कितना? 100। आधा आधा कर दिए, a/2 b/2 c/2 बराबर 180 का आधा कितना? 90। b/2 प्लस c/2 रहने दिए, इधर आ गया तो 90 माइनस a/2। यहाँ 90 माइनस a/2 पुट किए, किसके स्थान पर पुट किए हैं? b/2 प्लस c/2 के स्थान पर। 90 180 डिग्री माइनस, यहाँ पुट किए 90 माइनस का a/2, तो माइनस से गुना किए 180 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस a/180 में से 90 चला गया 180 में से, तो आप कहिएगा 90 प्लस a/2। 90 बटे 1, 90 प्लस a/2, 1/2 छपा गया है। आपको इतना छापना है, लेकिन याद इतना नहीं रखना है, सिर्फ का रिजल्ट रखना है याद। क्या? यदि किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 प्लस a/2 होती है। क्लियर? सर निम्न का ये गलती नहीं है कि वो करवाहट है गलती तो जीव का है, खुदगर्जी का है कि इसे हमेशा क्या चाहिए? मिठाई चाहिए। मिठाई चाहिए? अरे मीठा चाहिए, मिठाई नहीं। पहले एक दो थ्योरी आराम से होने दीजिए। ए बी सी एक ट्रायंगल है ना। पहला हम आपको बताए एंगल बाई सेक्टर इंटरनल है। ए वाले जो कोण होगा वो 90 डिग्री प्लस a/। अच्छा, दूसरा जो आपको यही कह रहा है कि ये एक त्रिभुज है और अभी एंगल बाई सेक्टर इंटरनल नहीं, अभी एंगल बाई सेक्टर क्या होना है? एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर। ये BOC का मान निकालना है। बाह कोण का समद्विभाजक है। किस कोण का? तो आप कहिएगा कि BOC बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ कोण A, 90 माइनस a/2। इंटरनल रहेगा तो 90 प्लस a/2 और एक्सटर्नल रहेगा तो 90 माइनस a/2। पहला हो चुका है, दूसरा छापिए, इसे भी साबित करेंगे। यहां डंडा नहीं रखे हुए हैं, है पीछे। एक बार लग गया समझो कि कल्याण हो जाएगा। पहले हम लोग गुरुजी को कहते थे कि मारिए, खजूर का डंडा रखते थे, वो कहते थे कि जो एक बार पिटा गया ज्ञान बढ़ता है। अब वास्तव में ज्ञान बढ़ा, तो हम डेली कहते थे कि मारिए सर, लेकिन हल्का मारिएगा, कस कर नहीं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान। आप लोग का हथौड़ा का चोट का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इसका चोट लग गया मोक्ष मिल जाएगा। छपा गया। एंगल बाई सेक्टर इंटरनल रहेगा तो 90 प्लस a/2 और एक्सटर्नल रहेगा तो 90 माइनस, आंतरिक में प्लस और बाह्य में माइनस। चाहिए माइनस कैसे होता है बात को समझना कि माइनस से क्यों होता है, प्लस होना चाहिए। ये आता है ख्याल कभी कभी कि नहीं? आना चाहिए, फाउंडेशन है तो आना चाहिए कि माइनस ही क्यों होगा, प्लस क्यों नहीं। ये एक ट्रायंगल है,
है ट्रायंगल। दिखाई दे रहा है कि कलर चेंज कर दें? दिख रहा है वाइट है। लाल पीला और हरा। अच्छा, ये आपको था एक इंटरनल और एक क्या है एक्सटर्नल। एक एक्सटर्नल में 90 होता है प्लस में और एक्सटर्नल में क्या होगा माइनस में। ये एंगल बाई सेक्टर है, इसे क्या कर दिए विभाजित। ये आ गया ओ पर, तो आप कहिएगा कि सर ए वाले अगर ए है और ये क्या है बी और ये सी है। अच्छा, अगर ये ए है तो ए वाले कोण क्या होगा बी और ए वाले कोण क्या होगा। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के स्ट्रेट लाइन पर या बाह्य कोण बनाया गया दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। और ये वाले स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, एक ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा होगा और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का ए सी है। तब बचा सी 180 माइनस 180 माइनस सी का आधा आधा करिएगा तो आप कहिएगा कि ए हो गया 90 माइनस का सी बाई और ए हो गया 90 माइनस का सी बाई। ए भी ऐसा ही हो जाएगा 90 माइनस का बी बाई और ये भी हो जाएगा 90 माइनस बी बाई 2। ये बात समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का 100। अगर ये सी है तो बचा 180 माइनस सी आधा आधा कर दिए। ये थीटा का हमें मान निकालना है। किसका मान निकालना है थीटा का। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180। तो आप कहिएगा थीटा बराबर 180 डिग्री। घटाना पड़ेगा ना, माइनस का 90 प्लस का बी बाई 2। यहाँ हो गया माइनस का 90 और प्लस का सी बाई, घटा दिए। प्लस कैसे आ जाए पता चला, माइनस और माइनस 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 माइनस। अच्छा, 180 माइनस और प्लस कट गया। थीटा बराबर आ गया बी बाई 2 प्लस सी बाई। कोई नया तरीका नहीं, अभी आपको बताया इससे पहले कि बड़ा वाले ट्रायंगल में चलिएगा तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा और दोनों तरफ हम आधा करेंगे तो ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 और प्लस का सी बाई 2 बराबर कितना। अच्छा, बी बाई 2 और सी बाई 2 का मान निकल जाएगा बराबर का 90 माइनस कितना हो जाएगा ए बाई। तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस का ए बाई 2। तब बाह्य का समद्विभाजक जो होता है एंगल बाई सेक्टर वो 90 माइनस ए बाई 2 और इंटरनल एंगल बाई सेक्टर होता है 90 प्लस ए बाई 2। इसे भी छापिए। हाँ, सब छापते चलना। ये कह रहा है प्लस कहाँ से आया सर। प्लस इसलिए आया कि थीटा है 180 डिग्री में से हमें घटाना है कितना 90 माइनस बी बाई और माइनस 90 और ए हो गया माइनस सी बाई। माइनस से गुना किए थे तो माइनस का 90 माइनस माइनस प्लस बी बाई 2 माइनस से गुना किए माइनस 90 माइनस माइनस प्लस सी बाई 2। यहाँ से आया था प्लस। हाँ, दोनों आगे भी आएंगे इससे बाद। इंटरनल एंगल बाई सेक्टर 90 प्लस ए बाई 2 और एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 होगा। छपा गया। और रिजल्ट याद रखना है, पेपर में भूल जाएंगे तो इतना आपको वहाँ करना पड़ेगा। तो फाउंडेशन है, आराम से धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता चलेगा ऐसा होता क्यों है। और मैथ एक चीज है कि बताता है कि ऐसे होता क्यों है। नहीं छपाया अभी। कोण ए प्लस कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 100, तीनों कोण बड़ा वाला में और आधा कर दिए तो ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2 बराबर 90। और कोई दिक्कत नीचे वाले वो सब ऊपर से नीचे एक बार पूरा समझा देते, एक बार आराम से छापिए।
छपा गया है? नहीं, दोनों में वही है। अगर ए इंटरनल वाले बी है तो एक्सटर्नल वाले 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस बी, लेकिन एंगल बाई सेक्टर है तो क्या कर दिए? आधा आधा। 90 माइनस बी बाई 2, 90 माइनस, यहां आ गया 90 माइनस सी बाई 2, 90 माइनस सी बाई 2। और ये थीटा है, इसी का मान निकालना है। तीनों त्रिभुज को तीनों कोनों को जोड़ दिए तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। थीटा रहने दिए, 180 में से इन दोनों को क्या कर दिए? घटा दिए। और बड़े वाले त्रिभुज में चले तो तीनों कोनों का योग 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 बराबर कितना हो गया? 90। और बी बाई 2 सी बाई 2 ए साइड रहने दिए, ए चला गया तो आ गया 90 माइनस ए बाई 2। आगे बढ़े। अच्छा, ए दोनों को ऐड करिए। ए है बी और 90 डिग्री माइनस बी बाई 2 है, और ए है सी और 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। इस दोनों को आप ऐड करके बताइए कि ए वाले मान और इन दोनों कोण का मान कितना डिग्री होगा। तो आप कहिएगा कि कोण ए पूरा वाले 180 डिग्री होगा ना, ये पूरा दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री कैसे होगा ये देखना। पहले आप जोड़िए तो इंटरनल वाले बी है और एक्सटर्नल वाले 90 माइनस बी बाई 2 है, और यहाँ से आ गए 90 और ए आ गया माइनस का कितना? सी बाई 2 आ गया। तो प्लस का क्या हो गया? सी हो गया। तो आप कहिएगा कि ए बी प्लस कितना हो गया? सी, और प्लस 90 90 कितना? 100, और ए माइनस का क्या हो गया? बी बाई 2 और प्लस का सी बाई 2। ये बात इतना समझ में आ गया? बी प्लस सी और प्लस का 180, बी बाई 2 प्लस का सी बाई 2 हो गया। अच्छा, पूरा एक बार चलेंगे। क्या चलेंगे? पूरा। ये पूरा बी था और ये वाले कितना है? 90 माइनस, चाहे पूरा सी था और ये वाले कितना है? 90 माइनस सी बाई 2। सबको हम ऐड कर दिए। बी प्लस सी प्लस 180 डिग्री। 180 कहाँ से आया पता चला? 90 प्लस 90 180। अच्छा, एक ही साथ कर देते, इतना करने की क्या आवश्यकता था? एक ही साथ कर दें। ये घटा देंगे, बी माइनस बी बाई 2 तक कितना हो जाएगा? बी बाई 2, और सी माइनस सी बाई 2 तक कितना हो जाएगा? सी बाई 2। इसको एक साथ यहाँ ला करके घटा दीजिए। तो आप कहिएगा कि सर ए हो गया बी बाई 2 और प्लस का आई कितना हो गया? सी बाई 2, प्लस का कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। यहाँ से मान निकालिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180 डिग्री। कोण ए बाई 2 और प्लस का बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर कितना आ गया? 90। ये 90 आ गया। यहाँ से नहीं आ रहा? ये आ गया। 1 मिनट। ये बी प्लस सी, कहीं गड़बड़ क्या हो रहा है? बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर 180। यहां से आ गया ए बाई 2 प्लस का कितना आ गया? बी बाई 2 प्लस का आ गया सी बाई 2 बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री। ये तो आ नहीं रहा। बी बाई 2 का मान देंगे तो ये आ गया 90 माइनस का मान रख दे। 90 प्लस, यहां से 90 प्लस ए बाई 2 आ जाएगा। यहां से 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। तो 270 माइनस ए बाई 2 ना। हमें लाना था कि ये सी और बी जोड़कर कितना डिग्री आना है? 180 डिग्री। ये बी प्लस 90 माइनस बी बाई 2, सी माइनस 90 माइनस सी बाई 2। कुछ और है कोई उपाय? 1 मिनट। बी बाई 2 प्लस का सी बाई 2 बराबर ये आ गया 90 माइनस का ए बाई
अच्छा 90 माइनस ए बाई 2 यहाँ रखने पर कोई फायदा है नहीं, ये तो आ जाएगा 270 माइनस का ए बाई 2 आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट पहले आगे बढ़िए, इसके बाद वो 2 नंबर रहने दीजिएगा। 180 आ रहा है, 180 आना चाहिए। ये एक इंटरनल एंगल बाई सेक्टर है और एक क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर है। अच्छा इंटरनल एंगल बाई सेक्टर का जो ये मान होगा, ए आ गया आई, ए है, बी है और ये क्या है, सी है, और ए आ गया एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। अच्छा यहां कितना माने थे, ओ आपको ये पता है कि कोण बी आई सी बराबर कितना डिग्री है, 90 माइनस प्लस का ए बाई 2, और दूसरा यहां से बताए थे कि कोण बी ओ सी बराबर 90 माइनस का ए बाई, अच्छा दोनों को जोड़ दीजिए तो कोण बी आई सी प्लस का कितना हो गया आपको, बी ओ सी, जोड़ेंगे तो कट जाएगा 180 डिग्री। यहाँ ही गड़बड़ हो रहा था, इसी को तो 1 मिनट इसको मिटा दे, छपाया था ना, बाइसेक्टर नहीं किए थे ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। छपाया था सही है, कोई नहीं छपाया गलत है। दूसरा नंबर यहां से रिजल्ट था, ए वाले है कौन, आई था, आई था, ए वाले आई है। ये दूसरा पॉइंट सुधार थोड़ा सा कर दीजिएगा, बाकी सब है। ये दूसरा वाला पॉइंट है कि ये कौन है अल्फा, और इसे क्या मान लेते हैं, तो आप कहिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री हो, 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। पहले दूसरा सुधार कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, ये 90 माइनस बी बाई 2 है, ये क्या हो गया, बी बाई ए है, आपको सी बाई 2 हो जाएगा। ऐड करेंगे तब बी बाई 2 प्लस माइनस कट जाएगा, ऐड करेंगे तब बी सी बाई 2 प्लस माइनस कट जाएगा, 90 90 कितना आ जाएगा, 180। तो एंगल बाई सेक्टर से ये जो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ये भी दोनों कोणों का योग कितना डिग्री, 100, और बाकी जो दोनों कोण बचा, ये भी दोनों कोणों का योग भी कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180। हाँ 2 बार बताएंगे इसे, 1 बार क्यों, इसे कितना बार बताना है, 2 बार। एंगल बाई सेक्टर का मतलब कि कोण को कितना कर देना है, आधा आधा। जहां एंगल बाई सेक्टर हुआ वहां कोण को क्या करना है, आधा करना है। तो एक है इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और एक क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा ए वाले था पूरा सी माइनस 180 डिग्री माइनस कितना, आधा किए तो 90 माइनस सी बाई 2, आधा किए तो 90 माइनस सी बाई 2, आधा किए 90 माइनस बी बाई 2, 90 माइनस बी बाई 2। अच्छा पूरा ये बी है इंटरनल में, आधा किए तो ऊपर बी बाई 2 हो जाएगा, नीचे बी बाई 2, ये सी बाई 2 है और सी बाई 2। पूरा ये वाले कोण को जोड़िए अल्फा, और इस वाले कोण को कितना माने हैं, बीटा, सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल में चलना है। बी आई सी ओ और बी, इस वाले कोण, ये अल्फा है और ये वाले कोण क्या है, बीटा है। अल्फा प्लस बीटा एक साथ ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो अल्फा के स्थान पर 90 माइनस बी बाई 2 और प्लस का क्या है, बी बाई 2, और बीटा के स्थान पर 90 माइनस सी बाई 2, प्लस क्या है, सी बाई, माइनस और प्लस कट गया, माइनस और प्लस कट गया, 90 90 कितना हो गया, 180। यहां से इस वाले रिजल्ट छापिए, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर है और एक्सटर्नल एंगल बाई, पीछे एक बार और, छापने में भी स्लो ही है, छापते रहिए आराम से। बहुत सारे मोबाइल में खींच लेते हैं फोटो, छापते नहीं है, खींचो। और सबसे पहले क्या होगा, वही डिलीट होगा। बहुत सारे ऐसे इसमें है कोपचा वाले में ना,
फोन आ जाता है, अभी किसी का लगता फोन आया हुआ था, वीडियो कॉलिंग था क्या, वो दिखा रहा था। तो एक बार जहां प्रमाण दिया वो बार बार प्रमाण मांगेगा कि कहाँ है, एक बार दिखाओ। इसीलिए वीडियो कॉलिंग हो या ऑडियो, प्रमाण मांगा तो कहो कि बात करना है तो करो। जब विश्वासी नहीं है तो बार बार फोन क्यों, क्या? इसीलिए अपना मर्यादा बचा करके, और आदत जहां लगा दिया, आदत एक बार लगा दिया ना तो बार बार कहेगा कि कहां है, दिखा। छपा गया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। छपा गया। तो ये कह रहा कि हौसलों से छापा जाता है सर। हौसला से छापा जाएगा, इसके छापिए। ये आपको इंटरनल है और एक क्या है, एक्सटर्नल है। तो ये इंटरनल पर 90 प्लस a/2 और एक्सटर्नल पर 90 माइनस। इंटरनल और एक्सटर्नल ऐड कर दिए तो कितना डिग्री का हो गया, 180 डिग्री। अच्छा, इसे हम मानते हैं एक्स। हाँ सर, ये सब तो और बहादुर है। कहा जाता है ना कि जो लंटेन जलता है तो उसके पेंदिए तर अंधार होता है, वही है। दूर में प्रकाश होगा लेकिन पेंदी तक क्या रहेगा, अंधार रहेगा। आगे बढ़ जाए। एक्स है और ये क्या है, बाई। सब बात को ये समझना है, ए वाले अल्फा है और ए वाले क्या है। तो अभी बताए कि एक्स प्लस बाई बराबर कितना डिग्री, 100, और अल्फा प्लस बीटा बराबर भी कितना डिग्री है, 100। और जिस चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। कैसा चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज है। तो कभी कभी आकृति देकर पूछेगा कि ये कैसा चतुर्भुज है, तो आप कहिएगा चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। विशेष आएंगे, हाँ साइकिल वाला ही, फिर चक्रीय चतुर्भुज का अलग और डिफिनीशन है और इसे गहराई से जानेंगे। अभी पूछेगा तो कौन सा त्रिभुज कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइकिल वाला चतुर्भुज, मोटरसाइकिल वाला नहीं, साइकिल वाला। आगे बढ़ जाए। जहां 2 लाइन आगे बढ़ा दो 5 मिनट रुकेगा। ये कह रहा कि सर जी हम बकलोलवा है, ध्यान दीजिए। मतलब खुद स्वीकार कर रहा है कि हम बकलोल हैं। जीएफ का शादी हो गया आज सर, तब समझो कि अब है जो काल कंटा दूर हो गया ना, अब लगेगा जॉब इसे। उस समझ जाओ कि गला में जो नाग लटका हुआ था ना, जान छोड़ दिया। आगे बढ़ जाए, यूपीएससी निकलेगा अब। क्योंकि पेट पर जब चोट अथी लात पैर पर चोट लगता है तो संभल करके चलना सिखाता है, लेकिन जब दिल पर चोट लगता है तो संभाल कर चलना नहीं, इन लक्ष्य की ओर चलना सिखाएगा।
ये कौन तो भीसिल बहुत अच्छा मारा है। कौन मारा? एक बार जरा और मारो। एक बार मारने दो, उसके बाद आराम से सब उसको ताली बजाना है। उसे कोपचा से आया था। देखो तो सुमन कौन मारता है, मारो एक बार, मारो। नहीं, आराम से जो बात समझाते हैं वो समझता नहीं है। जो राह में रोड़ा है उसे हटा दो। लेकिन आप लोग कहें एक रोड़ा कोई बात नहीं, लगा दो यहां से वहां तक। रोड़ा पर चलने का आदत हो गया है, हो गया है ना आदत। ऐसे हटाने का मतलब नहीं। अगर यह ना कि यू टर्न लेना है, भी टर्न में एक्सीडेंट हो जाएगा। यू टर्न लेना है, जहां गलती का एहसास हुआ तो उसी समय टर्न नहीं, कुछ दूरी उसके साथ और चले, इसके बाद आराम से यू टर्न लेंगे। कैसा टर्न लेना है? यू टर्न। भी टर्न वाला का धोखा हो जाता है। यू टर्न लेंगे ना तो उसे समझ में नहीं आएगा कि टर्न ले रहा है कि क्या हो रहा है। और भी टर्न लेंगे ना, एक्सीडेंट पूरा उलट ही जाएगा, कि पूरा उलट जाएगा। दो गो हो गया, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और एक्सटर्नल। तीसरा है कि एक इंटरनल है और एक क्या है? एक्सटर्नल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक है और एक बाह्य कोण का समद्विभाजक। ये डी पर मिला है। इस कोण का मान निकालना है। तो आप कहिएगा कि अगर ये वाले थीटा है सर, तो डी पर जो बनाया गया कोण है वो थीटा बाई क्या होगा? 2 होगा। छापिए। एक आंतरिक और एक बाह्य कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण शीर्ष कोण के आधे के क्या होता है? बराबर। पहले 2 आंतरिक लिए, 2 बाह्य लिए। अब एक आंतरिक लिए है और एक क्या लिए है? बाह्य। तो एक आंतरिक और उसी आधार पर, अलग वाले आधार पर नहीं, सेम आपको बेस होना है। सेम बेस पर इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर का जो कोण होता है वो शीर्ष कोण के आधे के क्या होता है? बराबर। कैसे होता है ये भी समझते रहना। ये आपको एंगल बाई सेक्टर है तो आप कहिएगा कि ये b/2 हो गया और ये भी क्या हो गया? b/2 हो जाएगा ना। b/2 और b/2। और ये आपको कितना होगा? कहिएगा कि सर ए वाले अंदर में तो c है, तो ये बाहर 180 डिग्री माइनस, तो ए आ गया 90 डिग्री माइनस का c/2 और ये बाहर वाले आएगा 90 डिग्री माइनस c/2। ये समझ में आया? ए वाले c तब पूरा 180 डिग्री माइनस, आधा किए तो 90 डिग्री माइनस और ये भी 90 डिग्री माइनस का c/2। हमें मान ये थीटा का निकालना है। किसका निकालना है? थीटा का। इस वाले त्रिभुज को देखना है, छोटा वाला का। ए डी और बी डी सी। बी डी सी में ए वाले कोण बाह्य कोण है कि नहीं? जब बाह्य कोण है तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण ये आंतरिक 2 कोण के योग के बराबर होगा। तो जोड़ दीजिए, आंतरिक 2 कोण के योग के क्या हो जाएगा? बराबर। आप कहिएगा कि सर b/2 है, इसे हम x डिग्री मान लेते हैं d को, तो आप कहिएगा x डिग्री बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस का c/2। तो x डिग्री बराबर ये कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस का c/2 और माइनस का कितना हो गया? b/2। अच्छा, माइनस हम यही कॉमन ले लेते हैं, एक बार बात समझ में आ जाएगा। ये आ गया माइनस, तो आप कहिएगा c/2 प्लस b/। अच्छा, पूरा एक बार ट्रायंगल में चलिएगा तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग a प्लस b प्लस c बराबर कितना डिग्री? 100। आधा कर देंगे तो a/2 प्लस का b/2 प्लस का c/2 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा 90। अच्छा, इसे 90 को 90 यहाँ रहने देते हैं और बाकी यहाँ मान b/2 प्लस c/2 बराबर आप लिखिएगा कि 90 माइनस a/2 होगा। सर
एक्स डिग्री बराबर 90 है और इस पूरा का 90 माइनस क्या है, तो माइनस का 90 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस a/2। 90 90 कट गया, ये मान आ गया a/2। तो एक अंतः और एक बाह्य कोण के आंतरिक समद्विभाजक से निर्मित कोण शीर्ष कोण के आधे के क्या होता है, बराबर। इसे भी छापिए, छापिए फास्टली। अभी तक सब रटते आया होगा, लेकिन कैसे हुआ जो बात आ रहा है समझ में, रटना भी है और बात भी समझना कैसे होता क्यों है। नहीं समझ में आ रहा था पहले भी रटा था, अब भी रट जाओ। कम चिल्ला रहा है इसीलिए समझ में कम आ रहा है, खूब चिल्लाओ। अभी पता नहीं है, कहा 2 बार एग्जाम में बैठेगा ना तब पता चलेगा कि जितना एनर्जी चिल्लाने में लगा रहे थे उसका 5% भी एनर्जी समझने में लगाते तो आज ये स्थिति नहीं होता। चिल्लाओ, चिल्लाओ से, चिल्लाने से जॉब नहीं मिलता, मिलता है। ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठा देता, कहेगा चिल्लाओ, ज्यादा चिल्लाएगा उसे देंगे नौकरी। चिल्लाने की आदत कौन लगा दिया, हमें पता ही नहीं चल रहा, इसे रिसर्च करना पड़ेगा। रीजनिंग में, रीजनिंग है कि ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो भी, नहीं भी दीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन एसएससी में जिनका जाना है उसको 2 सब्जेक्ट मजबूत ही नहीं बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, मैथ और, क्योंकि पीटी तो जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन मेंस में 200 नंबर का इंग्लिश होगा और 200 नंबर का एसएससी स्विफ्ट पॉइजन बोला जाता है। कैसा पॉइजन, वो धीरे धीरे असर करेगा। कैसे करेगा, धीरे धीरे। पीटी निकलेगा, मेंस निकलेगा, मेरिट नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ में 200 में आएगा आपको 120 नंबर, इंग्लिश में आएगा 50 नंबर, 60 नंबर। वो सब कौन गारंटी गाती है, आपको वॉइस नरेशन देगा वही सब बनाता है, लेकिन और पैसेज नहीं बनता है, पहले स्पेस और क्लोज टेस्ट। कैसे नहीं बनता, क्योंकि हल्ला कम करते हैं, ज़्यादा हल्ला करिए पैसेज बनेगा। तो जिनको एसएससी में जाना है, बने या नहीं बने, कम से कम एक न्यूज़पेपर इंग्लिश में रीडिंग समझना नहीं है, उसे क्या करना है, सिर्फ रीडिंग देते चलना है। रीडिंग देते जाइए, रीडिंग देते जाइए। कोई कोई बात रीडिंग देते देते पूरा तो हिंदी नहीं होगा, लेकिन कुछ उसको सारांश समझ में आएगा कि किसके बारे में कहा जा रहा। जहां 20 से 25 दिन ऐसा किए और 30वां दिन पूरा उसका अर्थ निकालने लगेंगे। तो आदत डालिएगा तो होगा, ऐसा नहीं कि रेलवे में सिर्फ ऐसा ही। सीईटी लागू होने जा रहा है ना, रेलवे में भी इंग्लिश सब एक साथ कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका बात आया समझ में। पहला वाले को बोले थे 90 डिग्री प्लस a/, इंटरनल था। एक्सटर्नल में 90 डिग्री माइनस a/, चाहे एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल कितना हो गया आपको, शीर्ष कोण का आधा। ये b/2 था, इसको भी b/2 क्यों किए, क्योंकि पूरा एंगल कितना था, b। अच्छा ए वाले सी है तो इतना हो गया 180 डिग्री माइनस आधा आधा कर दिए तो 90 माइनस c/2, 90 माइनस c/2। इस कोण, इस त्रिभुज में, छोटा वाले में चले, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग तो 180 डिग्री होता है और इनका बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के योग के क्या होता है, b/2 प्लस, इसे हम x माने हैं, बराबर ए बाह्य कोण कितना है 90 डिग्री माइनस 90 चला गया c/2 माइनस b/2। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री माइनस a/, यहाँ दिए 90 माइनस a/2 तो माइनस का 90 माइनस माइनस प्लस a/2, प्लस और माइनस 90 क्या हो गया, कट गया, कौन सा बचा, a/2। 3 रिजल्ट अभी बताए कि इंटरनल एंगल बाई सेक्टर से निर्मित जो कोण होता है 90 डिग्री प्लस a/2 होता है ना, और एक्सटर्नल से होता है 90 डिग्री माइनस, और एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल से शीर्ष कोण का क्या होता है, ये चौथा तो और महत्वपूर्ण है। ये ABC एक ट्रायंगल है और कोण B है जो सबसे बड़ा कोण है। कैसा कोण है, B और C से बड़ा है। ये कोण B ग्रेटर देन क्या है, C है।
सी है। इसलिए ग्रेटर देन सी किए कि एक इस पर लंब होगा, और जब लंब डाल दिए तो क्या हो गया, एडी। लंब डालने से क्या हुआ, और एक है जो एंगल बाई सेक्टर होगा। एंगल बाई सेक्टर का मतलब कि कोण का क्या होगा, समद्विभाजक। कोण ए का एंगल बाई सेक्टर है। कोई भी आधार पर लंब डालेंगे, जिस कोण का मान बड़ा रहेगा तो लंब बड़े कोण के नजदीक में होता है, और एंगल बाई सेक्टर छोटे कोण के नजदीक में होता है। लंब किसके कोण के नजदीक में होगा, बड़े वाले, और एंगल बाई सेक्टर किस कोण के नजदीक में होगा, छोटे वाले। इसका आपको मान निकालना है छोटा वाले का, कि ये थीटा का मान क्या होगा। कोण डी ए ई का मान निकालना है, छोटा वाले का मान निकालना है। चाहे परपेंडिकुलर का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, और इसे हम क्या मान ले, बी मान ले। तो आप कहिएगा कि इतना जो कोण बना है सर ए वाले, सिर्फ इसमें ई वाले जो कोण होगा ये कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। ये 90 प्लस बी घटा देंगे तो 90 से 90 चला गया 180 में, ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री माइनस। आ गया बात समझ में। अच्छा, ये पूरा एंगल अगर आप जोड़िएगा ए वाले पूरा एक साथ ए वाले, तो ये किसके कोण के बराबर है, ए बाई 2 के, है ना। ये भी ए बाई 2 होगा, और यहां भी क्या होगा, ए बाई 2। कहिएगा कोण ए बाई 2 बराबर जो होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री माइनस बी, और ये हो गया प्लस का थीटा। ए साइड आ गया तो आप कहिएगा ए बाई 2 माइनस का 90 प्लस का बी बराबर कितना है। इतना बात आया समझ में, आगे बढ़ेंगे। इतना बात समझ में आ गया, इतना समझ में नहीं तो एक बार और समझ ही लेना। ये कितना डिग्री है, ए वाले बी, ए वाले हमको बीच वाला कोण निकालना था। सबसे पहले इस त्रिभुज में चले हैं, ए बी और डी में चले हैं, तो ई वाले कोण और ए वाले जोड़कर कितना होना है, 100। तो 180 में से 90 माइनस बी घट गया, तो बचा कितना, 90 डिग्री माइनस बी। अब ए वाले पूरा कोण यहां से यहां लिए तो ई है, और ए पूरा एंगल बाई क्या है, सेक्टर, तो आधा है कोण ए का आधा, और ई वाले कोण ए का आधा। तो इसमें ए वाले भी कोण है और क्या है, थीटा है। दोनों जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, ए बाई 2 माइनस 90 प्लस कितना हो गया, बी। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 100। कहिएगा कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री सर, 180 डिग्री। अच्छा, आधा हम इसे कर देंगे तो आप कहिएगा कि ए बाई 2 प्लस का बी बाई 2 प्लस का सी बाई 2 बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, ए बाई 2 का अगर आप मान निकालिएगा तो कहिएगा 90 डिग्री माइनस का ए बी बाई 2, 90 माइनस बी बाई 2, और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, सी बाई 2 माइनस सी बाई 2। ए बाई 2 के स्थान पर मान रख दीजिए। किसका मान रखेंगे, ए बाई 2 के स्थान पर, तो कहिएगा ये 90 डिग्री है, ये माइनस बी बाई 2 है, और ये माइनस सी बाई 2 है, और ई कितना है, माइनस का 90, और प्लस का कितना है, बराबर का कितना है, थीटा। प्लस और माइनस कट गया। अच्छा, बी में से माइनस बी बाई 2 जाएगा तब बी बचेगा, बी बाई 2, और माइनस का बराबर कितना हो गया, मतलब ये जो बीच वाला कोण होगा वो कोण बी माइनस कोण सी बाई क्या होगा, 2 मॉड लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे कि अगर सी भी बड़ा होगा तब मान किस में आएगा, नेगेटिव में, और नेगेटिव में आएगा तब मॉड है जो उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव। एक बार आराम से छापिए, 2 बार और समझना। कितना बार समझना है, 2 बार और। हाँ, तो पूरा डिटेल से तो ये भी हुआ है, ये कहाँ एक भी स्टेप छोड़े हैं, ओवन बाई ओवन लिखते आए। अभी तक 4 रिजल्ट हो गया, और एंगल से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये 4 ही रिजल्ट से पूछता है। या तो आपको इंटरनल एंगल बाई सेक्टर हो, या तो एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर हो, या तो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल हो, या तो एक परपेंडिकुलर दिया हो और एक एंगल बाई सेक्टर दिया हुआ हो। रेलवे हो या एसएससी हो, रेलवे के लिए अलग थ्योरी आएगा,
ये सब थ्योरी के एक साथ आराम से एडवांस का क्या बनाना है, नोट्स बना लेना। एग्जाम से पहले ये सब थ्योरी का रिजल्ट प्रूव्ड नहीं देखना, क्या देखना, रिजल्ट, कि अगर एक लंब और एक एंगल बाई सेक्टर है तो DAE बराबर कोण B माइनस कोण C बाई मॉड इसलिए लगाएं कि कभी कोण B बड़ा हो जाएगा और कभी कोण C बड़ा हो जाएगा, और कोई भी बड़ा हो मान कितना होगा, कहिएगा कि कोण B माइनस कोण C का आधा। एक बार और समझना, सबसे पहले छाप लीजिए ना, रुक गए क्या, परपेंडिकुलर बड़ा वाले कोण के नजदीक में और एंगल बाई सेक्टर छोटा वाले कोण के नजदीक में, इसलिए दिखा दिए कि जो कोण B है वो C से क्या है, अगर C बड़ा रहता तो एंगल बाई सेक्टर ए साइड आ जाएगा और परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ओ साइड चला जाएगा। लंब होता है वो किस कोण के नजदीक में होता है, बड़े कोण के नजदीक में होता है। ये है आपको 90, ये B है 23 वाला कोण क्या किए, पूरा 180 डिग्री में से 90 माइनस B को क्या कर दिए, घटा दिए, तो 90 माइनस क्या हो गया B। ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ इस वाले दोनों को जोड़ करके ये किसके कोण के आधा है, A बाई 2 के आधा किए। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, A बाई 2 का मान निकाले तो 90 माइनस B बाई 2 माइनस C बाई 2, A बाई 2 के स्थान पर दिए मान 90 माइनस B बाई 2 C बाई 2, माइनस का 90 प्लस का B, प्लस माइनस 90 कट गया, माइनस B बाई 2 और B तय हो गया, B बाई 2 माइनस बराबर कितना हो गया, थीटा। 4 रिजल्ट अभी हम आप लोग को बताया, कितना रिजल्ट बताया, 4 गो नहीं 4। पहला इंटरनल एंगल बाई सेक्टर तो 90 प्लस A बाई, और एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर 90 माइनस A बाई, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल तो शीर्ष कोण का, अच्छा एक परपेंडिकुलर रहेगा और एक कोण अर्धक तक कोण B माइनस कोण C बाई, इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 100, और बाकी भी 2 कोण बचा उसको भी जोड़ने पर 100। चतुर्भुज कैसा, चक्रीय, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, यहीं आज रहने भी देते हैं विशेष